राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते कई बड़े सियासी उठापटक हो रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी में और बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस में आ रहे हैं। इधर एक बार फिर से बड़े सियासी हलचल होने की आहट होने लगी है। सियासी गलियारों में कांग्रेस के दिग्गज रह चुके परसराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा के पार्टी से बगावत करने की खबरें सामने आने लगी हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता दिव्या मदेरणा भी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ सकती हैं। इसको लेकर दिव्या मदेरणा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रही हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा सियासी भूचाल होगा। रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी बदलती इस समीकरणों के कारण दिव्या मदेरणा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। दिव्या मदेरणा की कांग्रेस से नाराजगी का प्रमुख कारण हनुमान बेनीवाल हैं। पिछले समय से कांग्रेस का आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल से गठबंधन होने को लेकर चर्चा चल रही थी। बताया जा रहा था कि हम बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन के कारण नेताओं से संपर्क में हैं। यही बात दिव्या को नागवार गुजरी। दिव्या और हनुमान बेनीवाल के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों कई सार्वजनिक सभाओं में एक दूसरे पर कई बार तीखे हमले कर चुके हैं। बेनीवाल ने कई बार मदेरणा परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इधर शनिवार देर रात कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस ने इन चर्चाओं पर मुहर लगा दी। कांग्रेस की चौथी लिस्ट ने यह साफ कर दिया कि पार्टी ने यह सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी है। नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस में सियासी बवंडर उठ सकता है। बेनीवाल दिव्या को फूटी आंख नहीं सुहाते। ऐसे में अब सियासत की नजरें दिव्या मदेरणा के अगले कदम पर टिक गई हैं। जोधपुर के ओसियां विधानसभा से विधायक रह चुकी लेडी फायर ब्रांड नेता दिव्या मदेरणा अपने तीखे तेवरों के कारण जानी जाती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार भैराराम से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद दिव्या मदेरणा लोकसभा चुनाव में टिकट मांग रही थी। सियासी चर्चा है कि दिव्या जोधपुर लोकसभा से टिकट मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जोधपुर से करण सिंह उचियारना को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसको लेकर कहीं न कहीं दिव्या के मन में नाराजगी घर कर गई। अब कयास लगाया जा रहा है कि दिव्या मदेरणा इस नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़ सकती हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि दिव्या बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि दिव्या की नज़र जोधपुर पर टिकट घोषित होने के बाद पाली लोकसभा सीट पर है। अब देखना होगा कि उन्हें टिकट कांग्रेस बीजेपी किस पार्टी से मिलती है या उन्हें खाली हाथ रहना पड़ सकता है। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस भारत लौटने के बाद दिव्या की राजनीतिक यात्रा वर्ष 2010 से शुरू हुई। 2010 में उन्होंने जिला परिषद जोधपुर का चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में जीत हासिल की। साल 2018 में वे काउंसिल की मेंबर बनी और उसी साल से उन्हें कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जोधपुर ग्रामीण की ओसिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। दिव्या के लिए यह चुनाव बड़ा और महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके पिता और दादा इस सीट से विधायक रह चुके हैं। भाजपा के भैराराम चौधरी को 27,000 वोटों से हराते हुए दिव्या पहली बार विधायक बनी। दिव्या को 83,629 वोट मिले थे, जबकि भैराराम को 56,039 वोट मिले थे। फिलहाल दिव्या मदेरणा पूरी कोशिश में लगी हैं कि जोधपुर से टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन अब उनको पाली लोकसभा सीट से टिकट मिल जाए। इधर हनुमान बेनीवाल की नाराजगी भी अब उनके एक कैंप से आने लगी है। खुलकर तो अभी तक कोई नेता सामने नहीं आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल की नाराजगी की वजह से दिव्या मदेरणा के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हो गई और भाजपा में जाने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी दिव्या मदेरणा को टिकट देती है या नहीं देती, उसके बाद ही मदेरणा परिवार कहां जाएगा, उनका अगला फैसला तब सामने आएगा।